अस्सलाम वालेकुम नाजरीन करम। फेफड़ों में बनने वाले म्यूकस को बलगम कहा जाता है या इसको स्पूटम भी कह सकते हैं। नाजरीन करम, बलगम क्यों बनता है और इससे कैसे बचा जा सकता है, इसको डिस्कस कर लेते हैं। फेफड़ों में बनने वाले म्यूकस को या थिक म्यूकस को जो है वो बलगम कहा जाता है और ये बहुत ज़्यादा इरिटेशन काज करता है। ये अपने साथ बहुत सी बीमारियां भी साथ लाता है, जैसा कि खांसी और ज़ुकाम वगैरह। ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन से भी हो सकता है या वायरल इन्फेक्शन से भी हो सकता है। बलगम प्रोड्यूस हो जाए तो ये उसके अंदर कई तरह के ऑर्गेनिजम्स मौजूद होते हैं जो कि मुख्तलिफ बीमारियां पैदा कर सकते हैं, जैसा कि COPD, कॉमन ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़। इसके अलावा ब्रोंकाइटिस का भी बायस बन सकते हैं या सिस्टिक फिब्रोसिस भी इससे हो सकती है। नाजरीन कराम, एस्थमा भी बलगम का बायस बन सकता है या बलगम बहुत ज़्यादा रहे तो एस्थमा का बायस बन सकती है। नाजरीन कराम, बलगम जो है वो मुख्तलिफ कलर्स की हो सकती है। पीला और सब्ज जो है बलगम वो निशानदही करेगा कि कोई इन्फेक्शन बैक्टीरियल या वायरल या फंगल उसकी वजह से ये हो रही है। या अगर इसका कलर ब्राउन, ब्लैक या रेड हो तो ये बहुत ज़्यादा सीरियस है। इसको सीरियस लें और फ़ौरन अपने मुआलिज से रजू करें और इसका इलाज कराएं। नाजरीन कराम, कुछ वजूहात बता देते हैं जिसकी वजह से बलगम हो सकती है। नाजरीन कराम, कोई पुरानी एलर्जी हो या किसी भी किस्म की एलर्जी हो या किसी ख़ास सीजनल एलर्जी का आपको सामना रहता है तो ये बलगम को प्रोड्यूस कर सकता है। फैटी फूड्स आप बहुत ज़्यादा लेते हैं तो ये भी बलगम का बायस बन सकता है। आप अगर स्पाइसेस का इस्तेमाल खाने में ज़्यादा करते हैं, स्पाइसी लवर हैं, तो उससे भी बलगम जो है वो बढ़ सकती है। इसके अलावा कुछ अनहेल्दी ऑयल्स का आप अगर इस्तेमाल कर रहे हैं तो जैसा कि सैचुरेटेड फैट्स जो हैं वो बलगम पैदा कर सकते हैं, या घी का इस्तेमाल जो है वो भी बलगम पैदा कर सकता है। कोकोनट ऑयल जो है वो भी म्यूकस को थिक कर देता है। इसके अलावा आप वायरल ट्रेकियो ब्रोंकाइटिस का शिकार हो सकते हैं बलगम की वजह से, तो आपको इन सारी चीज़ों से अवॉइड करना चाहिए। एसिड रिफ्लेक्स का अगर आप शिकार हैं या निमोनिया के पेशेंट हैं तो आपको चाहिए कि उसका फ़ौरन से इलाज कराएं। नाजरीन कराम, बलगम की बात कर रहे थे। बलगम को रोकने के कुछ मेथड्स आपको बता देते हैं। सबसे पहले तो आपने अपने खांसी लगी हुई है तो कफ को सप्रेस नहीं करना, ये बलगम का बायस बन सकता है। इसके अलावा नाजरीन कराम, आपने बहुत ज़्यादा पानी का इस्तेमाल करना है। इससे म्यूकस जो है वो थिक होती चली जाएगी और आहिस्ता आहिस्ता जो है ख़त्म हो जाएगी। इसके अलावा आपने अपने इर्द गिर्द के माहौल को जो है वो थोड़ा सा नमी वाला रखना है। बहुत ज़्यादा ड्राई इन्वायरमेंट भी बायस बनता है म्यूकस का। अगर आप सर्दियों में हीटर का इस्तेमाल करते हैं तो हीटर के ऊपर थोड़ा सा पानी रख लें, वो बुखारात बनता रहेगा और आपका इन्वायरमेंट जो है वो मॉइस्ट होता चला जाएगा। गर्मियों में वैसे भी इन्वायरमेंट जो है वो ह्यूमिड होता है तो आपको कोई ख़ास अरेंजमेंट करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। नाजरीन कराम, कुछ और वजूहात हैं, जैसा कि नेज़ल स्प्रे का अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो आपकी बलगम जो है वो कम होती चली जाएगी। इसके अलावा आपने नमक वाले पानी से जो है वो गरारे करते रहना है। आपने वार्म वेट वाटर जो है अपने चेहरे के ऊपर अप्लाई करना है ताकि आपका बलगम जो है वो कम से कम होता जाए। नाज़रीन कराम, इसका इलाज आपको बता देते हैं। पुरानी से पुरानी बलगम आपकी ख़त्म हो जाएगी। आपने एक गर्म पानी का एक कप लेना है, उसके अंदर जो है आपने 2 कतरे लीमू के निचोड़ देने हैं और इसको थोड़ा सा प्लेजेंट टेस्ट देने के लिए आपने 1 चम्मच जो है वो शहद का इस्तेमाल करना है और इसमें थोड़ा सा पुदीना और अदरक भी डाल दें तो क्या ही बात है। आपने इस ड्रिंक को रोज़ाना 2 से 3 मरतबा इस्तेमाल करना है।
पुरानी से पुरानी बलगम जो है वो आपकी ख़त्म हो जाएगी। इसके अलावा एक और इलाज आपको बता देते हैं। आपने पेपरमिंट टी का इस्तेमाल करना है, आपने ब्राउन शुगर को इस्तेमाल करना है। 1 कप पानी के अंदर 1 चम्मच ब्राउन शुगर डालें, उसके अंदर 6 ग्राम या 6 पत्ते जो हैं वो पुदीने के डाल दें और 10 मिनट के बाद आप इसको छान कर इस्तेमाल करें। एक तो इसका जायका बहुत अच्छा होगा और दूसरा आपका गले का इन्फेक्शन ख़त्म हो जाएगा, बलगम वगैरह ख़त्म हो जाएगा, पुरानी खांसी और पुराना बलगम इससे आपकी जान छूट जाएगी। इसके अलावा आप अगर नमक वाले पानी से गरारे करते रहें, दिन में 3 से 4 मरतबा गरारे करें, तो आपकी बलगम जो है वो ख़त्म हो जाएगी। मेरे चैनल पर आने का बहुत बहुत शुक्रिया नाजरीन। अल्लाह हाफिज़।